श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय मतलब द्वितीय अध्याय का आज हम करेंगे 11 श्लोक करेंगे। अभी तक जो पढ़ा ध्यान की या उपासना की तरीका, कैसे बैठना है, कैसे प्राणायाम करना है और जगह कैसा हो, ये सब चीजें हमने पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड ही आगे ये मेडिटेशन की प्रिपरेशन, मेडिटेशन की तरीका और मेडिटेशन के समय क्या क्या होता है तो वो देखेंगे। अब निहार धूमार्का नीलानलानां खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनां एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराणि योगे। तो जब ध्यान की अभ्यास कर रहे हैं, मन को कंट्रोल करके धारणा करके अब ध्यान की स्थिति में लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सब चीजें आपको दिखाई देगा। मतलब मेंटली निहार, निहार बर्फ को कहते हैं, स्नो। धूम, स्मोक, धुआं। अर्क, सूर्य। अनिल, वायु, एयर, विंड। अनल, आग। खद्योत, ये हिंदी में जिसको जुगनू बोलते हैं, फायरफ्लाई, जो जो ऐसे टिमटिमाता रहता है। विद्युत, जो लाइटनिंग है, बिजली। स्फटिक, जो क्रिस्टल पत्थर होते हैं चमकते हुए ना। और शशि, चांद। इन सब जितने तरह की चीजें बताए गए, इन इस तरह के कुछ रूप या इस तरह के कुछ चीजें आपके सामने, जब आप मेडिटेशन के स्टेट में बैठेंगे, इस तरह की चीजें आपके सामने आते रहेंगे। ब्रह्मणि अभिव्यक्ति कराणी योगे। योग साधना में, मेडिटेशन के स्टेज में ब्रह्म की अभिव्यक्ति तक, ब्रह्म को, ब्रह्म का ज्ञान होने तक इस तरह की चीजें आपके मन में आ सकते हैं। ये सब चीजें मैनिफेस्ट हो सकते हैं। उनमें बहुत सारे चीजें तो एक स्पेसिफिक कलर के हैं, धुआं, बर्फ, चांद, स्फटिक मणि, ये एक टाइप के हैं, व्हाइटिश। दूसरा है कि जो फायरी है, जैसे बिजली है, आग है, जुगनू, जो चमकता हुआ, मतलब जुगनू नहीं, जुगनू जैसा, मतलब टिमटिमाता स्टार जैसा। स्फटिक मणि, वो भी प्रकाशित होता है। तो हो सकता है इस तरह के चीजें व इस तरह के जो प्रकाशमय चीजें आपके ध्यान अवस्था में आप जब आपको सामने आए। अब ये सब प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है। ब्रह्म प्राप्ति से पहले ये सब इस तरह की चीजें, इनके अलावा भी और चीजें हो सकते हैं। बेसिकली व्हाइटिश या फायरी चीजें, व्हाइटिश मतलब बिल्कुल, बिल्कुल आपको, है ना, या एक तो ब्लैक होता है बिल्कुल डार्क। फिर जब आप इवन आप सिंपल मेडिटेशन 1-2 मिनट में करते भी हैं, तो डार्क के बीच में आपको फायरी, वो एक एक प्रकाश वाला फीलिंग होने लगेगी, या कभी कभी व्हाइटिश फीलिंग होने लगेगी। ये दो तरह के, तीन तरह के। डार्कनेस तो बेसिक बना रहेगा जब आंखें बंद रखते हैं, और उसमें या तो व्हाइटिश या फायरी या आग वाला चीजें या व्हाइट वाली चीजें, ये जो एग्जाम्पल दिया ये सारे उसी कलर। इस तरह के आपके मन में मैनिफेस्टेशन या प्रकाशन होता रहेगा ब्रह्म प्राप्ति तक या अपनी रियलाइजेशन तक। पृथिव्यपस्तेजो नीलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः
प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग की अवस्था का वर्णन है। अच्छी अच्छी बात है कि हमने योग दर्शन पढ़ने से पहले ये श्वेता श्वेतर उपनिषद पढ़ रहे हैं, और उसमें मेडिटेशन, योग से रिलेटेड काफी चीजें बात आ रही है। तो जब हम योग सूत्र पढ़ेंगे उसमें ज्यादा, क्योंकि आपका बेसिक बना रहेगा, तो वो समझने में भी आपको आसान रहेगा। तो मंत्र का अर्थ है पृथ्वी मतलब अर्थ, आपः पानी वाटर, तेजः फायर लाइट, अनिल अभी आपने पढ़ा एयर वायु, ख ख मतलब ईथर आकाश, समुत्थिते ये जो पंच महाभूत है पृथ्वी आप वायु तेज आकाश आदि, इन पंच महाभूतों के उगने पर अर्थात मैनिफेस्ट होने पर पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते, ये जो पांच तत्वों का परसेप्शन जब योग स्थिति में होने लगे, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, फिर उस व्यक्ति का शरीर में ना कोई रोग होगा, ना बुढ़ापा होगी, ना मृत्यु होगा। प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जिस व्यक्ति का शरीर योग रूपक अग्निमय हो जाए, इसे फुल ऑफ फायर मतलब यौगिक फायर, तो उस व्यक्ति में ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी रहेगी, ना मृत्यु होगा। ओके। तो जब आप योग की अवस्था में आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस करते करते, तो एक हायर लेवल पर, मैं हायर बोल रहा हूँ हाईएस्ट नहीं, हायर लेवल पर पहुंचने के बाद आप में ये एबिलिटी डेवलप हो जाता है, साइकोलॉजिकल एबिलिटी या मानसिक ऐसी क्षमता, सामर्थ्य, कि आप पर्टिकुलर चीजों में लंबे देर तक माइंड को फोकस कर सकते हैं या मेडिटेट कर सकते हैं। और जब इन चीजों में आप मेडिटेट करते हैं उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपको सुपर पावर मिलने लगता, जो हम पहले भी बहुत सारे क्लासेस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी योग दर्शन में हम पढ़े। तो यहां कह रहे हैं जैसे जब आप अगेन हायर लेवल पर जाते हैं, जब ये जो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी आपस तेज वायु आकाश, पृथ्वी क्या है? अर्थ, आप जल पानी वाटर, पृथ्वी आपस तेज अग्नि फायर लाइट, वायु एयर विंड, और आकाश ख ईथर वैक्यूम। जैसे पहले भी बताया था, तो भी ये जरूरी है कि हर बार ये टॉपिक आए तो मैं क्लियर करता चलूं। जब हम अर्थ वाटर फायर एयर ईथर कहते हैं, उनको उस रूप में मान लीजिए, ये जस्ट एक लूजली ट्रांसलेटेड वर्ड्स हैं। पृथ्वी का अर्थ यहाँ पृथ्वी अर्थ प्लानेट नहीं, पानी मतलब वाटर ड्रिंक, ये जो पीने वाला पानी जो है वो नहीं। तो ये मतलब ये जो मैटेरियल संसार है, इसमें पांच तरह के फॉर्म है। कुछ उसमें सॉलिड है, जो सॉलिड है उनको पृथ्वी तत्व अर्थ कहा गया। जो लिक्विड फॉर्म की चीजें हैं उनको जल तत्व कहा गया, वाटरी। जो जो एनर्जी फॉर्म में है, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म में, उनको अग्नि तत्व कहा। जो अलग अलग गैस फॉर्म में है उनको वायु तत्व कहा। और जो किसी भी फॉर्म में नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है ना एनर्जी फॉर्म में है, जो अभी अनफॉर्म्ड है, ऐसे चीजों को हम वैक्यूम कहते हैं या ईथर कहते हैं या आकाश कहते हैं, जो है पर अभी किसी फॉर्म में नहीं आया। तो वो आकाश तत्व। तो सारा संसार मटेरियल वर्ल्ड इन पांच तत्वों से बना है। तो हमारा जो शरीर है
शरीर मन बुद्धि, ये भी इन्हीं पांच तत्वों से बना है। तो योगी एक सर्टेन लेवल पर जब उसको एक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेंटल पावर मिल जाता है कि वो इजीली कहीं भी अपने आप को फोकस कर सकता है और उन तत्वों को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो डिवाइन एबिलिटी या सुपर पावर आता है। तो तो जो वो पंच तत्वों को सिद्धि कर लेता है, पंच तत्वों वाली चीजों को सिद्धि कर लेता है, नतस्य यो, अच्छा, पंच तत्वों के ये जो पंच महाभूत है, उनमें फोकस करने के लिए आपको करना क्या है? आप स्थूल चीजों में तो कोई फोकस करता नहीं है। तो इनकी जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं कौन है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, है ना। जैसे पृथ्वी तत्व है, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है गंध, स्मेल। जो जल तत्व है, वाटरी फॉर्म में, उसकी बेसिक क्वालिटी है रस, टेस्ट। जो वायु तत्व है उसमें है स्पर्श, टचिंग। जो अग्नि तत्व है वह है रूप, है ना, दिखना। और जो आकाश तत्व है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है सुनना, शब्द। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द पर को जब आप फोकस करके उनमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, जिसको आप अणिमा गरिमा लघिमा आदि षड ऐश्वर्य बोलते हैं, ये चीज आप अपने आप को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, हेवी कर सकते हैं। ये तभी होता है जब आप पंच महाभूतों पर मास्टरी हासिल करते हैं। उनकी जो रियल नेचर है उसको आप सभी चीजों में अपने आप में अपने शरीर के साथ आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, काम बहुत कर सकते हैं। तो ऐसी जब योग सिद्धि पर आप पहुंच जाते हैं, ना फिर उसको बीमारी रहती है, ना बुढ़ापा रहता है। आप 80 साल 90 साल में भी आप जवान दिखते हैं, आपकी ग्लोरी बनी रहती है। ऐसा हम पुराने ऋषि मुनियों के उसमें देखते हैं। मृत्यु का यहाँ अर्थ सिर्फ है कि जो डेथ है, कि जब आपकी शरीर छूटता है तो फिर आपको मृत्यु नहीं हो। ये कब होता है? जब आपका शरीर उस योग अभ्यास के द्वारा अग्निमय होता है। अग्निमय मतलब फायरी बॉडी, पर फायरी बॉडी नहीं, योगाग्निमयम, योग रूपक अग्नि से भर जा, अर्थात पूरी बॉडी योग से सिद्ध होता है। मतलब आपकी मन, इंद्रियां, शरीर, जो आपने तपस्याएं की हैं, तपस्या समझते हैं, द्वंद्व सहना, जो आपने यम नियम आदि को प्रैक्टिस करके, अहिंसा सत्य आदि को प्रैक्टिस करके अपने 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 आप को प्योर किया है, अपनी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को प्योर किया है। हाँ। और आसन आसन के द्वारा शरीर को वज्र बनाया है, स्ट्रांग बनाया है। प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों पर कंट्रोल पाया है। और धारणा ध्यान द्वारा मन को कंट्रोल में लिया है। और वो जो कंट्रोल्ड माइंड है, मेडिटेटिव माइंड, उसको जब आप फोकस करते हैं, उसको कहते हैं संयम। संयम कहते हैं धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को एक ही जगह जब आप फोकस करते हैं, एक ही जगह पर, वही धारणा वही ध्यान वही समाधि, ये तीनों इसको संयम कहते हैं। तो आपको इस तरह की अचीवमेंट्स होता है। यहाँ सिर्फ पंच महाभूतों से रिलेटेड बताया, और आपकी बॉडी भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो आप अपनी बॉडी, तो आपकी योग साधना के कारण आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको मृत्यु का भय नहीं रहता है, बुढ़ापा आपको भारती नहीं है। लघुत्वम आरोग्यमलोलुपत्वम वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदन्ति। ये जो 13वां श्लोक है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जो योग साधना में आगे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें भी चेंज आ जाता है।
समझ में आती है? फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आ जाता है। तो क्या चेंज होता है देख, लघुत्वम, बॉडी बहुत लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। आरोग्यम, बीमारी ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। अलोलोपुत्वम, उनमें किसी तरह की चीजों के प्रति कोई लालच, लालच इन द सेंस कोई पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। वर्ण प्रसाद, वर्ण कहते हैं कॉलर, उनकी जो बॉडी का कॉलर है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है, उनकी जो कम्प्लेक्शन है वो ज्यादा शाइनिंग और क्लियर होता है। स्वर सौष्ठवम, उनकी गले की जो आवाज है वो ज्यादा मिठास से, ज्यादा भरा हुआ, ज्यादा गहरा और ज्यादा मिठास से भरा हुआ होता है। गंध शुभो, उनकी जो बॉडी का ओडोर है, जो बॉडी की स्मेल है, वो एक अच्छा स्मेल होता है, नेचुरल स्मेल होता है। मूत्र पुरुष मल्पम, उनकी जो एक्सक्रिएशन से, मल और मूत्र, वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। योग प्रवृत्तिम प्रथमाम भवंती, ये सब चीजें कुछ कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम से योग अभ्यास करने वाले प्रथमा साइन, शुरुआती साइंस होते हैं। आप फिजिकली बहुत लाइट होते हैं, मतलब हेवी नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरली जब आप तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तो आप खान पान सब चीजें, एक्सरसाइज है ना, आसन प्राणायाम, तो आप कहाँ बॉडी वेट होगा कहाँ कुछ होगा, तो लघुत्व आएगा। आरोग्य, बीमारी भी नहीं होगी, बिकॉज अब जो आपने एक्सटर्नल चीजें तो कर रहे हैं। आपकी किसी तरह की प्रत्याहार सिद्धि हो जाती है, प्रत्याहार मतलब चीजों को इकट्ठा करने की आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, तो आपको किसी चीज में कोई क्रेविंग नहीं रहेगी। ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये जाना, ये बैठना, वो खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे आपकी जो बॉडी का जो कंप्लेक्शन है वो ज्यादा शाइनिंग होती है, जिस रंग के आप हैं। ऐसा नहीं कि कोई गोरा काला हो जाएगा, काला गोरा हो जाएगा, मतलब, पर उसमें एक चमक दिखेगा, चमक दिखेगा। और स्वर सौष्ठवम, आपकी जो स्वर है, जो गले से जो भी आप बोलते हैं, वो उसमें ज्यादा सुष्ठुता, ज्यादा सुंदरता आ गई। स्वर की सुंदरता क्या होती है? गंभीर होता है, बड़ा हेवी होता है, बहुत सूथिंग होती है, बहुत, जब आप बोलते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, वो कान को मीठा लगता है, उसमें गांभीर्य, एक उसमें ठहराव होता है। बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट होते हैं, गाने वाले, एक्ट करने वाले, वो तो प्रैक्टिस करते हैं, वो तो साधना करते हैं अपनी वाणी को बोलने की। वो ठहराव कैसे है, उसमें स्टडीनेस आए, कोई भी रोल करे, किसी भी रस को डिपिक्ट करने के लिए, करुणा, करुण रौद्र हास्य, उस समय वो बिल्कुल उसी टोन में निकले और वो बिल्कुल कनेक्ट करे, वो तो प्रैक्टिस करते हैं। पर योगी को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, वो जो ओवरऑल जो कर रहा है, उससे उसकी सब सब कुछ क्लीन हो जाती है। जैसे वो एक है ना कायाकल्प, हम्म, एक लोग जाते हैं आजकल, वो नेचुरोपैथी कैंप में जाते हैं ना, जहाँ योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद तीनों का मिक्स होता है। एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, आप अगर वहां एक महीने रहकर आई, आप किसी भी बीमारी लेकर जाइए, कोई भी बीमारी, वहां किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज नहीं होता। हर एक सर्टन एज के बाद तो हमारे पास दर्जनों बीमारियां होती हैं, घुटने की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज है, ये है, वो है। और आप वहां जाते हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप वहां जाकर कम से कम एक महीना रहिए, 15 दिन रहिए। हाँ, आपको डिप्रेशन है, बट कुछ भी, फिजिकली मेंटली कोई भी इशू हो, आप कोई अच्छे से ऐसे, आज जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक तरह की प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो आप वहां जाके रहिए। तो वहां एक कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एंड योगा।
इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपको वहां रहना होता है, सुबह 5 बजे से लेकर या 4-5 जो भी उनकी, रात को 8-9 बजे तक की, मतलब जो उनकी दिनचर्या है, आपको वो फॉलो करना है। वो अपने हिसाब से आपको खाना देंगे, पीना देंगे, योग कराएंगे। वो जो मिट्टी की स्नान है, मतलब जो क्ले बात है, बहुत सारी चीज। आप 15-20 दिन के बाद भी आप देखेंगे आपकी वैसे ही दर्जनों बीमारियां जो छोटी मोटी आपकी ठीक नहीं होती है, आपकी साइनस की इशू थी, वो इशू थी, तो वैसे ही ठीक हो गए होते। आपकी बॉडी का वजन वैसे ही कम हो गया होता है, क्योंकि वो एक होलिस्टिक एक्टिविटीज होती है ना। जो बीमार, पेट की प्रॉब्लम थी, कोल्ड की प्रॉब्लम थी, जॉइंट की, वो सब ठीक हो जाती है। कोई दवाई नहीं ली, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं। तो एक सिंपल सा 15 दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की कैंप अटेंड करके देखिए, आपकी बॉडी माइंड में आपकी डिप्रेशन गायब हो जाता है। जिन लोगों को पता नहीं, इसको सर्च करके जाइए, कभी मौका मिले तो 15 दिन छुट्टी लेके जाकर कम से कम एक हफ्ते तक तो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि 3-4 दिन तो आपको लगेगा वहां एडजस्ट करने में, क्योंकि आप दो पहले के 3-4 दिन तो बहुत परेशान होंगे। मन नहीं लगेगा, क्योंकि खाना में उनका नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी, है ना। वो अपने हिसाब से खाना देंगे, करेले की जूस पिलाएंगे, पता नहीं किस किस का जूस पिलाएंगे, उबला हुआ खाना खिलाएंगे। सुबह 4 बजे आपको उठवाएंगे, 4-4:30 बजे। आपसे योग कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, प्रवचन सुनवाएंगे। फिर दिन भर तो आप तो शुरू में 2-3 दिन तक बड़े परेशान होंगे, तो 2-3 दिन के बाद आपका मन लगने लगेगा। तो एक हफ्ते के लिए तो बेकार है, चलो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। पर कम से कम आप 15 दिन के लिए जाते हैं, तो आप सचमुच एक बहुत बहुत कुछ चेंज लेकर के आएंगे। आप 15 दिन, एक महीने रह कर जाते हैं, बिल्कुल आपका, इसी को कहते हैं कायाकल्प, आपका चेंज होकर आ जाता है ना। सपोज आप यही चीज 10 साल तक कर रहे हैं। सोचिए, आप 10 साल कर रहे हैं, 12 साल, तो आपको क्या हालत होगी। आपकी बॉडी ग्लो करने लगेगा, है ना। आपकी बीमारियां कहाँ होंगी, आप कितनी हल्के फुल्के लगेंगे। ये बड़े नेचुरल चीजें। फिर ऊपर से वहां मेडिटेशन कराते हैं, पर एक महीने में आप कितना मेडिटेशन करेंगे। वो तो कहेंगे चलो आधा घंटा बैठो, आप 5 मिनट के बाद पता नहीं अंदर सो गए, क्या हो गया। आम आदमी को तो इतनी कहाँ वो है, उसके बावजूद भी उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो मेरा मतलब है कि जब आप 15 दिन, एक महीने की एक कैंप अटेंड करने के बाद आपकी फिजिकली मेंटली इतना चेंज आ जाता है, ग्लोरी आ जाती है। तो जो व्यक्ति सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें ये चेंज आता है। तो वर्ण प्रसाद, उसकी कंप्लेक्शन में निखार आ जाएगा। हाँ, उसकी गले की आवाज में वो हरीपन, या वो जो क्लैरिटी, ये सब आ जाएगा। उसकी बॉडी की जो एक ओडोर होता है, देखिए आजकल तो आपकी डेओड्रेंट और परफ्यूम वगैरह का जमाना है। ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे बुक्स हैं, नाट्य शास्त्र में भी या ये डिटेल, नाट्य शास्त्रों में भी ये वर्णन आता है, और काम शास्त्रों में जो काम सूत्र वगैरह होता है, उनमें भी ये वर्णन आता है। कितने तरह के पुरुष होते हैं, कितने तरह की स्त्रियां होती हैं। तो वो एक क्लासिफिकेशन है, और वो क्लासिफिकेशन में आता है कि ऐसा पुरुष होगा तो उसका स्मेल कैसा होगा, नेचुरल स्मेल। ऐसा पुरुष, स्त्री होगी तो उसकी नेचुरल स्मेल क्या होगा। ये बॉडी लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन है। कामशास्त्रों में बहुत इनके वर्णन मिलते हैं। तो योग साधना के द्वारा आपकी लाइफस्टाइल क्योंकि एक अलग लेवल की होती है, तो आपके शरीर का जो गंध है, जो नेचुरल स्मेल है, वो भी एक अच्छा स्मेल निकलेगा। आपको
कोई डेओड्रेंट, कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं। आपकी जो अरोमा है वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी तरह मूत्र पुरीशम अल्पम, आपकी जो एक्सक्रिएशन है वो बहुत मिनिमम होगा। उसका कारण है आपका खान पान भी बहुत लिमिटेड रहता है, और वो खाते हैं, और आपकी जो डेली लाइफ है वो उसमें वो डाइजेस्ट प्रॉपर होता है। भाई जब आप अटरम पटरम खाते हैं, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ चीजें खराब निकलते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो योग साधना सिर्फ मेडिटेशन नहीं, वो जो होलिस्टिक अप्रोच है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि, तो इससे ये चीजें आपको शुरुआती सिम्टम्स मिलने लगते हैं। यथेव बिंबम हृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्मतत्त्वं प्रसमेच्छ देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। यथा जैसे एवं निश्चित रूप से, बिंबम कोई कोई मेटल पदार्थ, कोई धातु से बना हुआ पदार्थ, मृदया उपलुप्तम, मृत कहते हैं मिट्टी, मिट्टी से लथपथ हो, मिट्टी से लिप्त हो, मिट्टी से भरा हुआ हो, तत्सुधांतम, जब उसको अच्छी तरह क्लीन कर दिया जाए तो वो तेजोमयम राजते, तब वो ब्राइटली शाइन करता है, तब वो कांति से चमकता है। तदवा, इसी तरह आत्म तत्व प्रसमिच्छ देही, देही ये जो शरीर वाला मनुष्य, वो उस आत्म तत्व को जब अच्छी तरह जान लेता है, तो कृतार्थ, जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको अचीव कर लेने के बाद, वो भवति भीत शोक, उसकी जो शोक हैं, ग्रीफ हैं, वो भीत नष्ट हो जाता है। तो अब हम योग के थोड़ी नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जब तुम अपने आप को जानोगे ना, आत्म तत्व को या परमात्मा को जानोगे, या वो परमात्मा जब तुम्हारे सामने प्रकट होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं था और अपीयर हो गया। जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो तुम पैसा एक्वायर करते हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो तुम ज्ञान एक्वायर करते हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तुम कपड़े एक्वायर करते हो। यहां आत्मज्ञान होने का मतलब, ध्यान से सुनिए, आत्मज्ञान होने का मतलब ज्ञान को एक्वायर करना नहीं। वो आत्मा जो पहले से ही था, तुम उसको जान नहीं पा रहे थे, बिकॉज जब कुछ उसमें बाधाएं थी, कुछ ऑब्स्टिकल्स थी, वो बाधाएं बस हट गई। कैसे? जैसे कोई सोने का चीज हो, गोल्डन या हीरे का चीज हो, और वो शाइन करता, पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ है, उसमें धूल जमा है, मिट्टी जमा है, कीचड़ जमा है, वो आपके सामने ही उसको क्लीन कर दिया, अब वो चमकने लग गया। तो उस मंत्र कहता है, जैसे कोई बिंब, कोई पदार्थ, कोई सोना, कोई हीरा, मृदया उपलुप्तम, मिट्टी से सना हुआ हो, तो उसकी चमक पता नहीं चलता। जैसे सुधा, सुधा, सुधा का मतलब अमृत भी होता है, और संस्कृत में सुधा का मतलब चुना पत्थर होता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में उस पत्थर को जिससे आप वो घर का कलर वगैरह करते हैं ना, लाइम क्या कहते हैं, कुछ लाइम, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहते हैं, अच्छा लाइमस्टोन। और ये लाइमस्टोन से बहुत काम होता है, क्योंकि उसमें सोडा वाला भी कुछ वो तत्व है, मतलब। तो एक तो घर की सफेदी वगैरह भी करते हैं, धातु वगैरह को सफाई करने में भी यूज करते थे, वो सुधा। तो जब आप धातुओं को सुधा से
वो जो सोडा पाउडर है, उससे जब आप इसको क्लीन करते हो तो क्या होता है? तेजोमयम भ्राजते। वही सोना या हीरा जो अभी तक बिल्कुल डम डल होकर पड़ा हुआ था, वो तेजस्वी होकर चमकने लगता है। बोले इसी तरह जो व्यक्ति, वो आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, आत्म तत्व कहा। आत्म तत्व मतलब वो आत्मा परमात्मा, मतलब जो चेतन तत्व, जो कॉन्शस एंटिटी है, उस आत्म तत्व को प्रसमीक्ष जब अच्छी तरह जिसने देख लिया, जान लिया, कैसे जाना? उसके ऊपर मिट्टी और धूल को साफ करके। मिट्टी और धूल कैसे साफ करेंगे? उसी प्रोसेस को आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली अपने आप को प्यूरिफाई करके करते हैं। जब आपने अपने माइंड को ठीक कर लिया, बॉडी को ठीक कर लिया, विजडम को ठीक कर लिया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर उससे जो प्रकट होगा वो नेचुरली वो वहीं पड़ा हुआ है। बस आप ही व्यस्त थे, आप ही उसको ढक के, है ना, आप दुनिया में व्यस्त थे। आप अपनी माँ को गराज में बंद करके रखा या कर्नर में कहीं रखा, और नई नई शादी है और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ आप घूम रहे हो बाहर, पूछ ही नहीं रहे हो। मदर्स डे आया, आपने सुना, मदर्स डे पर लेक्चर सुना, वो सुना, और आपका दिल बह गया, याद आया कि भाई मेरी भी माँ है। मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो आपको क्या करना? नई माँ थोड़े ही खरीदना है। ये जो माँ को पूछ नहीं रहे थे, डाल के रखा था, बस दरवाजा खोल के जाना है, माँ निकल। तो वो जो माँ को कल तक तुम पूछ ही नहीं रहे थे, उसकी एग्जिस्टेंस को ही तुम्हें तुम्हें पता नहीं होता था, खाए पिया मरा सड़ा बीमारे, हु केयर्स। आप अपनी नई नवेली लाइफ में एंजॉय में बिजी हो, है ना। तो अब आपको मदर्स डे के बाद याद आ गया, तो आप गए, उसको नया माँ लाने की जरूरत है। इसी तरह ये जो आत्मा तुम्हारी माँ तुम्हारे अंदर ही है, जिसको तुम पूछ नहीं रहे हो सालों साल, क्योंकि तुम नई नवेली धन दौलत सुख नौकरी बाकरी फैमिली इन चक्करों में फंसे हो, तो शरीर की खूबसूरती ये ना वगैरह वगैरह, इन चक्करों में उस माँ वाली आत्मा को दुत्कार रखे थे। अब प्रैक्टिस, उसको बस धोना है, सुखाना है, दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोला। तो जब आप तुम उस आत्म तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हो, तो क्या होता है? कृतार्थ हो जाता है। देन यू अटेंड योर गोल। अर्थ कहते हैं गोल, कृत कहते हैं अटेंड, अचीव योर गोल। और जिसने अपनी गोल को अचीव कर लिया, वो क्या हो जाता है? बीत शोक। उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं, सारे ग्रीफ। देखिए ग्रीफ का कॉज क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को ठीक से ना जानना, अपना दुनिया के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको रॉन्ग नोशन, उसके प्रति रॉन्ग परसेप्शन बनाना, इसी से दुख शुरू होता है। जब अब तुमने अपने आप को जान लिया, तो दुनिया से तुम्हारा क्या कनेक्शन है वो रीडिफाइन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब रीडिफाइन होगा, अपने आप हो जाएगा। ये जो नए दौर की नई डेफिनेशन के साथ दुनिया को तुम देखोगे, अब तुम्हें दुख नहीं होगा। क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि सुख भी नहीं होगा। सुख दुख से परे उठ जाओगे, तो तुम बीत शोक, तुम्हारे अंदर के शोक दर्द सब दूर हो जाएगा।